देखो कल एक काम हुआ था, कल मैंने TN निकाला था, ये आया था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसे ही हम L बोल सकते हैं किस कंडीशन में, जब हमारी सीरीज में n टर्म्स हो। तो n टर्म्स हो तो इसे लास्ट टर्म बोलो या nth टर्म बोलो, बोथ आर द सेम थिंग। अब हम कल मैं इसका समेशन का फार्मूला ड्राइव कर रहा था, तो मैंने देखा था कि जो समेशन है n टर्म का समेशन, ये फर्स्ट सेकंड अप टू n टर्म हम ऐड करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म मैंने सपोज a मान लिया, सेकेंड टर्म a प्लस डी था। व्हाट इज द d हियर? d मीन्स कॉमन डिफरेंस, और इसकी वैल्यू निकाली थी ये। अब a वाले टर्म अगर हम एक साथ कर लें, a प्लस a, तो देखेंगे कि a कितनी बार ऐड हो रहा है। देखो यहां से काउंट करो, जितनी बार d हो रहा उतनी बार a आ रहा। 1 से लेकर n माइनस वन टाइम्स d यूज कर रहे हैं, और एक a एडिशनल है हमारा। तो अगर हम a की काउंटिंग देखें, एडिशन देखें, तो n टाइम्स आएगा। यहाँ से जितनी बार d उतनी बार a, एक a एडिशनल, तो इट बिकम्स n टाइम्स। और अगर ये d वाला टर्म हम कॉमन कर लें, तो फर्स्ट में देखो यहाँ 1 दिखेगा, यहाँ पे अगर टर्म लिखना चाहें तो a प्लस टू डी है, यहाँ से 2 हो जाएगा, और लास्ट में ये वाला टर्म n माइनस वन होगा। मैंने क्या किया है, d कॉमन कर लिया है सब में। तो देखो अब जैसे 2 सपोज है, 2 हम 5 टाइम ऐड करें, इसे लिख सकते हैं ना 5 टाइम्स अगर एडिशन कर रहे हैं तो 2 इंटू फाइव लिखा जा सकता है, 10 वैल्यू आएगी। उसी तरह से a को n टाइम्स ऐड करें तो n इंटू ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 से लेकर n माइनस वन टर्म का एडिशन एक फार्मूला होता है। अगर नेचुरल नंबर का एडिशन किया जा रहा है, तो जो इसका समेशन आता है, ये टर्म इससे एक बड़ा टर्म अपान में 2 होता है। फर्स्ट लास्ट टर्म इससे एक बड़ा टर्म, ये कब के लिए फार्मूला है? जब हम नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। सपोज मुझे 1 से 5 तक का एडिशन चाहिए, तो 5 इससे एक बड़ा 6 अपान 2, 15 वैल्यू आएगी, ऐड करके देख लो। वैसे यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ये 1 से लेकर n माइनस वन टर्म का एडिशन किया जा रहा है। तो लास्ट टर्म है n माइनस वन, इससे एक बड़ा टर्म n अपान में 2। अब देखो दोनों टर्म में हमारे पास n है, तो n हम कॉमन कर सकते हैं। a हो जाएगा 1/2 n माइनस वन इंटू डी। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पे, और ये डिनोमिनेटर वाला 2 यहाँ पर है, इसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया। ये हो गया, हाँ ये ऐसा लिखा हुआ है, अपान 2, और ये 2 चाहो तो यहाँ बाहर लिख दो, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हो गया हाँ किसका? SN का तो फार्मूला। जरा स्पीकर ऑफ कर लो प्लीज। देखो ये SN का फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले को चाहे तो हम एक और फार्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द SN हियर? n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n is number of terms, a means first term, and d means common difference. अब देखो इसे चाहे तो एक और इसका फॉर्म बना सकते हैं, n/2। इसे थोड़ा मैंने इस पार्ट को थोड़ा स्प्लिट कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं इसे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n/2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2a की जहाँ a प्लस ए लिख दिया, और ये वैल्यू हमारी किसकी है? ये l की वैल्यू है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। तो इसे हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला SN का ये हो गया, और एक ये है। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म पता हो, फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, यहाँ से निकाल लोगे। नंबर ऑफ टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, और कॉमन डिफरेंस पता है, तो यहाँ से निकल जाएगा।
सर वो अपॉन 2 वाला नहीं समझ में आया, अपॉन 2 और उसके बाद वाला। ये समझ में आ रहा है इतना यहाँ तक? ये वैल्यू समझ में आ रही ना? नो देखो सर, ऊपर वाला। ये फार्मूला होता नो है सर, 1 से लेकर n टर्म का एडिशन का फार्मूला होता है n प्लस 1/2। तो यहाँ देखो ये n माइनस 1 टर्म, लास्ट टर्म कौन था इसमें? ये फार्मूला कैसे बना है? लास्ट टर्म उससे एक बड़ा टर्म अपान 2। तो यहाँ लास्ट टर्म कौन सा है? n माइनस 1। इससे बड़ा क्या होगा? इसमें एक ऐड करोगे n आएगा अपान में 2। अब इसमें से इसको सिंप्लीफाई कर लिया है मैंने बस। n यहाँ पे आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपान में 2, और इस 2 को मैंने बाहर यूज कर लिया, बस इतना है। अर्थमेटिकल मीन कट जाता है। इसमें दो कंडीशन होंगी। फर्स्ट, व्हेन देयर आर टू टर्म्स, there are two terms and one term inserted between them। ये नीचे वाला पार्ट मैं इरेज कर रहा हूं। जरा देख लो मैंने क्या लिखा है इसमें। मैंने लिखा है कि जब दो टर्म हो उनके बीच एक टर्म इंसर्ट किया जाए तो 3 टर्म हो जाएंगे उस एपी में। तो जो बीच वाले टर्म है उनको हम अर्थमेटिकल मीन बोलेंगे उस फर्स्ट और सेकंड टर्म का। सपोज मेरे पास ए और बी दो टर्म दिए हुए हैं, मुझे इस ए को फाइंड आउट करना है। अब मेरे मतलब ये दो, सपोज मुझे ए दिया 1 दिया है और हमको 7 दिया है या 8 दिया है। अब मुझे पता करना है कि बीच में कौन टर्म आएगा, 8 या 9 सपोज दिया। तो यहाँ एक टर्म बीच में इंसर्ट करना है, और इंसर्ट ऐसे करना है कि तीनों टर्म किस में हो जाएं? एपी में हो जाएं। तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे देख रहे हैं। देखो ये एपी की कंडीशन क्या होती है? एपी की कैरेक्टरिस्टिक बोलती है कि हम जो एपी गेन करते हैं, जैसे एपी कैसे मिलती है, सपोज ये ऐसे लिखी जाती है। इसमें कॉमन ऊपर क्या लिखे हैं? क्या ऊपर लिखा? अर्थमेटिकल मीन लिखा है। सर अर्थमेटिकल उसके मीन नीचे मैंने लिखा है क्या वेयर स्टेटमेंट है? when there are two terms and one terms inserted between them। जब दो टर्म हो उनके बीच एक टर्म लाया जाए तो उस कंडीशन में अर्थमेटिकल मीन क्या होगी? मतलब हमारे दो टर्म दिए हैं, उसके बीच एक टर्म रख दिया गया हमने, और अब ये जो एक टर्म है ये ए है। व्हाट इज द ए हियर? ए मींस अर्थमेटिकल मीन। ये पहली कंडीशन है। तो इस कंडीशन में इस ए की वैल्यू आएगी क्या? उसी पे मैं बात कर रहा था कि कोई भी अर्थमेटिकल जो सीरीज है वो ऐसी लिखी जाती है, और इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि हर टर्म में कुछ वैल्यू ऐड की जा रही होती है या सब्सट्रैक्ट की जा रही होती है। हम अगला टर्म कैसे मिला? इसमें डी ऐड कर दिया, इसका अगला टर्म डी ऐड कर दिया। या बोल सकते हैं इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होगा, ए प्लस डी माइनस ए,
और a प्लस 2d माइनस a और प्लस में d सेम वैल्यू मिलेगी, तो हम बोल सकते हैं कि ये AP है। मतलब हर टर्म के बीच की डिफरेंस क्या होगी, सेम होगी। तो अगर यहाँ पर इस कैरेक्टरिस्टिक को लगाया जाए तो हम देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A कैपिटल A माइनस ए और स्मॉल b माइनस कैपिटल ए, बिकॉज इट इज इन AP, ये AP में है। यहाँ से हम 2a इक्वल्स a एक साइड में कर लिया, फर्स्ट कंडीशन। जैसे अभी मैंने बात की कि 1 और 9 है, बीच का टर्म निकालना है और ये बताना है कि तीनों AP में बन जाए, तो इन दोनों को ऐड कर दिया 5। अब देख लो इसका डिफरेंस भी 5, इसका डिफरेंस भी 4, इसका डिफरेंस भी 4, और ये टर्म किस में है, AP में दिख रहा है, सीरीज AP में बन गई हमारी। ये पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर दो टर्म दिए हैं उनके बीच n टर्म इंसर्ट कर दिए जाएं, उस कंडीशन में जो n टर्म है, बीच के n टर्म है, वो अर्थमेटिकल मीन बोले जाएंगे और उनकी वैल्यूज कैसे आएंगी। पहली कंडीशन दो टर्म बीच में एक टर्म, दो टर्म बीच में n टर्म, उस कंडीशन में उन n टर्म्स की वैल्यू किस तरह से लिखी जाएंगी। सर आप A माइनस A और B माइनस A नहीं समझ में आएगा। मान लेते हैं ये देखो, ये AP है हमारी, अगर ये AP है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस थर्ड और सेकंड के डिफरेंस के इक्वल दिखेगा, नहीं दिखेगा? यस या सर। या इन दोनों को ले लो, यहाँ पर भी इक्वल दिखे, कोई भी तीन टर्म ले लो तो बीच क्या, यहाँ इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस इक्वल दिखेगा। तो अगर AP है तो उस कंडीशन में टर्म्स के डिफरेंस इक्वल दिखेंगे, वही मैंने यहाँ पर भी किया है। अगर ये इंसर्ट करने के बाद हमारा AP बना हुआ है तो इसका डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल दिखेगा, वहां से A की वैल्यू निकल आएगी। When there are two terms and n terms inserted, अगर दो टर्म है उनके बीच n टर्म लगा दें और सबको AP में बनाना है, कैसे बना सकते हैं, A और टर्म और B टर्म, इसके बीच n टर्म, तो इस A1 A2 की वैल्यू कैसे बताइए। देखो अब टोटल सीरीज में कितने टर्म हो गए, ये n टर्म है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, तो अगर हम टोटल टर्म देखें सीरीज के तो n+2 टर्म हो गए। और n+2, हाँ हाँ बोलो बोलो, n+2 टर्म कौन सा है हमारा लास्ट टर्म, B। जनरल टर्म का फार्मूला है वो क्या कहता है कि Tn कैसे लिखा जाता है, A+n-1 × D। जीतू भैया प्लीज स्पीकर अपना ऑफ कर लो बेटा। Tn A+n-1 × D ऐसा होगा। देखो अब देखो यहाँ पर ये तो किसका है, जनरल फार्मूला है। अगर मैं इस n+2 टर्म के लिए इस फार्मूले को लिखूं तो यहाँ पे n के लिए लिखा गया है, n+2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, A+n+ इसके जहाँ लिखेंगे n+2 - 1 × D, और इसकी वैल्यू पता है क्या है, B, यहाँ पर B लिख दिया इक्वल्स A, ये हो गया n+1 × D। अब देखो यहां से
यहाँ लिख रहा हूँ b माइनस ए इक्वल्स हो गया n प्लस वन इंटू डी, या फिर d को क्या लिख सकते हैं b माइनस ए अपान n प्लस वन। ये किसकी वैल्यू हो गई? d की वैल्यू हो गई। अब एक चीज और देखो, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये भी क्या, ये पूरी सीरीज क्या बन गई? एपी बन गई। तो इस ए1 को क्या बोलेंगे? ए1 सीरीज का कौन सा टर्म होगा? सेकेंड टर्म होगा। ए2 क्या होगा? थर्ड टर्म होगा। अर्थमेटिकल मीन फर्स्ट है, लेकिन टर्म कौन है? सेकंड है। अर्थमेटिकल मीन सेकंड है ये, लेकिन अगर काउंटिंग करेंगे शुरुआत से तो ये थर्ड टर्म आएगा। इसी तरह से ये अर्थमेटिकल मीन एन है, तो टर्म क्या हो? एक बढ़ जाएगा, एन प्लस वन टर्म हो जाएगा। फिर से एक बार देख लो, हमने क्या किया? डी की वैल्यू निकाल ली। डी हमारा डी, व्हाट इज द डी हियर? डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आ गया बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। व्हाट इज द बी? बी इज द लास्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दैट सीरीज। ये वैल्यू हो गई, ये डी कॉमन डिफरेंस है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो अर्थमेटिकल मीन है, अगर हम फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम सीरीज का सेकेंड टर्म लिखना जा रहे हैं। सेकेंड अर्थमेटिकल मीन थर्ड टर्म। इसी तरह से nth अर्थमेटिकल मीन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक टर्म बढ़ जाएगा, n प्लस वन टर्म। और n प्लस वन टर्म की वैल्यू क्या होगी? टी एन प्लस वन लिखोगे तो क्या लिखोगे? a प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी, बाई द जनरल फार्मूला से n से n कैंसिल आउट, a प्लस एन डी, n इंटू डी। और d की वैल्यू कितनी है? ये यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो a प्लस एन और d की वैल्यू हो गई b माइनस ए अपान एन प्लस वन। ये हो गया हमारा nth अर्थमेटिकल मीन, या n प्लस वन टर्म, जो भी बोलना चाहो। चूंकि अर्थमेटिकल मीन को हम यहाँ निकाल रहे हैं, इसलिए an लिख दिया, इसको हटा दे रहे हैं। दिमाग में ये भी रखो कि ये n प्लस वन टर्म है। अब ये जनरल फार्मूला किसके लिए हो गया? ये अर्थमेटिकल मीन के लिए जनरल फार्मूला हो गया। जनरल फार्मूला फॉर अर्थमेटिकल मीन। अब मुझे सपोज फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन निकालनी है, तो वन यहाँ, एन के यहाँ वन रख देंगे, ए प्लस यहाँ रखा वन, बी माइनस ए अपान टू, वन प्लस वन। ये हमारी हो गई फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन, या बोल सकते हो सेकंड, ये सीरीज का सेकंड टर्म है। इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू कितनी आती है? देखो, ये हो गया टू ए प्लस बी और माइनस में ए प्लस बी बाई टू। इसी तरह थर्ड अर्थमेटिकल मीन, चाहे जो भी, मतलब इस फार्मूले के यूज करके हम अर्थमेटिकल जो बीच के एन हमारे पास अर्थमेटिकल मीन आए हैं, सबकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकेंड थर्ड जो भी वैल्यू निकालनी हो। इट इज द जनरल फार्मूला फॉर अर्थमेटिकल मीन। सर, हाँ बोलो। तो A1 लिखे हैं वहाँ पे, कहाँ पर? तो बहुत हाँ, ये बोर्ड A1 है, क्लियर नहीं है सर। ये A1 है। A1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन। ए था, इसके बाद का टर्म हमने A1 लिखा था, बीच में n टर्म इंसर्ट किए थे, तो ये A1 हमारा फर्स्ट अर्थमेटिकल मीन था, ये nth अर्थमेटिकल मीन था, इसके बाद लास्ट टर्म B था। इसकी वैल्यू मैंने निकाली। इसी तरह से हम किसी वैल्यू को निकाल सकते हैं यहाँ पर n की वैल्यू प्लेस करके। और ये याद रखना, ये अर्थमेटिकल मीन है, टर्म नहीं है ये, मतलब ये बीच के टर्म की वैल्यू निकल रही है। अगर टर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो खाली n को एक वैल्यू बढ़ा देनी है, तो हम बता देंगे कौन सा टर्म होगा सीरीज का। n प्लस वन रखोगे तो पहला ये, अगर इसको बताना है कौन सा टर्म होगा तो n प्लस वन टर्म होगा। इसको बताना है कौन सा टर्म होगा, यहाँ एक बढ़ा दिया, सेकेंड टर्म होगा।
अब जरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इतना लगभग कितनी चीजें हैं तुम्हारे पास इसमें। अब अगली एक्सरसाइज, अगला हम सीरीज पढ़ने के बाद हम दोनों के बीच रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि अर्थमेटिकल मीन बड़ी होती है कि ज्योमेट्रिकल मीन बड़ी होती है। बहरहाल इसको खाली इतना ही पढ़ना है। एक्सरसाइज 9.1 पे आ रहा हूँ, इसे इरेज कर रहे हैं। देखो ये किसी सीरीज पे, ये कोई सीरीज नहीं है, ये खाली जनरल टर्म दिए हुए हैं। ये मत समझना कि एपीजीपी पढ़ना तो ये कहाँ से चालू हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर, जैसे एक्सरसाइज 9.1 की बात करें तो इसमें बहुत सारी सीरीज मिक्स सीरीज है, कोई मतलब नहीं, वो खाली सीक्वेंस है। उसमें जनरल टर्म दिया है तो उसको और टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट इसका लिखा हुआ है an इक्वल्स n+2। an मीन्स बोल सकते हो ये tn लिखा है हमारा nth टर्म। अब उसने इसमें पूछा है कि फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स, माने 1 2 3 4 5 टर्म निकाल के बताने हैं। तो केवल यहाँ पर n की वैल्यूज प्लेस करते जाना है, हमको टर्म मिलते चले जाएंगे। t1 n 1+2 1 into 3 that is 3, t2 2 into 2+2 तो 2 into 4 it is 8 here, t3 3 into 3+2 5 into 3 15। अब यहाँ दिखेगा तो एपी तो नहीं दिख रही है, कहाँ से देखो 5 है, ये 7 का डिफरेंस है। तो इससे कुछ मतलब नहीं, खाली सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस दिया है और उसका जनरल टर्म दिया है, उस टर्म को यूज करके हम उसके रिमेनिंग टर्म्स कोई भी टर्म बता सकते हैं, वही करना है यहाँ पर। यहाँ 4 + 2 6, तो 4 into 6 24, 5 + 2 7 35 लाइक दैट। तो इसी तरह के क्वेश्चन है इसमें 1 to 6 सब में क्या करना है, इसी तरह से वैल्यूज रख के निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 ये आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं सब क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, खाली तुमको वैल्यू रखना है बस, कुछ और नहीं करना है। 7 में देखो, 7 से 10 में क्या करना है, जो टर्म बगल में लिखा हुआ है उसकी खाली वैल्यू बता देनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें, an मीन्स tn, मैं tn के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। 4n-3 लिखा है, तो 4n-3 अब कौन सी वैल्यू बतानी है, a17 बतानी है और 24 बतानी है। a17 मीन्स t17 और t24, तो यहाँ रख दो। तो t17 क्या होगा, 4 into 17, इसी तरह से 24 क्या निकाल सकते हैं। बोलो। एग्जांपल नंबर 3 93 होगा सर। 93 सॉरी, कौन सा एग्जाम्पल, 3। इसमें फर्स्ट टर्म बता रखा है 3 और इसका एक फार्मूला दे रखा है जिससे हम अगले टर्म निकाल सकते हैं। हमको फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म पता है, और ये फार्मूला कब के लिए वैलिड है, जब n की वैल्यू 2 या 2 से अधिक है। मतलब पहला टर्म तो ऑलरेडी हमको पता है,
तो पहले टर्म पे हमको दिमाग नहीं लगाना है कि कैसे आया, वो पता है। सेकेंड टर्म से इसको फॉलो करना है। व्हाट इज द एन? एन इज एन, वैल्यू ऑफ एन विल बी 2 आर मोर देन 2। तो सपोज मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है, सेकेंड टर्म निकालना है। एन की यहाँ 2 रखा, यहाँ पे एन की यहाँ 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा। ये हो गया a1 प्लस 1। a1 की वैल्यू पता है 3। ये क्या हो गया? ये सेकेंड टर्म हो गया। सपोज मुझे थर्ड टर्म निकालना है, यहाँ पे रख दिया तो a यहाँ पे 3 रखा तो 3 माइनस 1 और प्लस 1, ये हो जाएगा a2 प्लस 1। और a2 की वैल्यू निकल चुकी है हियर, यहाँ पे रख देंगे इसको तो हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट विल बी 5। ऐसे वैल्यूज निकालते जाएंगे, 5 टर्म की वैल्यू निकालनी। आगे है इसी तरह क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जैसे फर्स्ट टर्म बता रखा है और n की वैल्यू 1 से अधिक। व्हाट इज द n? n मीन्स नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, मतलब ये टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टर्म को हम फ्रैक्शन फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, ये नेचुरल नंबर है। तो a1 इज गिवन हियर 3 और an एक जनरल फार्मूला बना रखा है, an इक्वल्स 3an माइनस 1 प्लस 1 2 सॉरी नॉट 1। और इसकी वैल्यू ये तब के लिए वैलिड है, कब? जब इस n को हम 1 से अधिक रखेंगे। 1 पे रखेंगे तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1 रखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ 1 रखा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा टर्म, ये हो जाएगा, ये पूरा खत्म। यहाँ पे इस a0 की वैल्यू तो पता नहीं, तो कैसे रखेंगे? तो इसको हम नहीं, यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू 1 से अधिक रखेंगे तभी ये फार्मूला काम करेगा। तो अब 1 से अधिक मतलब 2 रखेंगे, 2 रखा यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 और प्लस में 2। यहाँ वैल्यू पता है a1 की कितनी है? 3। तो 3 इंटू 3 प्लस 2 11 हो गया। इसी तरह से आगे की वैल्यूज, यहाँ रखा 3, यहाँ हो जाएगा 2। तो ये वैल्यू पता है 3 इंटू 11 प्लस 2 33 प्लस 2 35 हो जाएगा। इसी तरह से आगे कर लेना है। सर 14 बता दीजिए। ठीक, 14 पे आ रहा हूँ। इसको बोला है फिबोनाची सीक्वेंस। ये अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर ऑर्डर में हमारे नंबर्स आते हैं तो उसको फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। बहरहाल इससे बहुत मैटर नहीं है, खाली इसमें हमको वैल्यू निकालनी है। a1 और a2 की वैल्यू दी है 1 और एक फार्मूला बना रखा है इसने an इक्वल्स an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। और ये फार्मूला वैलिड है n की ग्रेटर देन 2 वैल्यूज के लिए। और मुझे इसमें कुछ रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। n कितना लेना है? 1 से लेकर 5 तक। देखो, दो टर्म ऑलरेडी हमको यहाँ पे पता है कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है। और ये फार्मूला n की वैल्यू ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है, मतलब यहाँ पे मैं 3 से चालू करूंगा। तो a3 क्या हो गया? यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 और 1 की सेम वैल्यूज हैं, 1 प्लस 1 दैट इज 2। फिर अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ लास्ट वैल्यू क्या मिलेगी? n प्लस 1 और n की वैल्यू 5 तक ले जानी है, मतलब लास्ट टर्म हमारा 6 तक जाएगा यहाँ पे। तो 6 तक की वैल्यू निकाल लेनी है। a4 क्या होगा? इस फार्मूले में रखा तो a4 हो जाएगा a3 प्लस a2। a3 की वैल्यू पता है 2 है और a2 की वैल्यू भी पता है 1 है, 3 हो गया। a5 क्या हो जाएगा?
A4 प्लस A3, इट इज 3 हियर, और A3 क्या है, 2 है, 5, A6, A5 प्लस A4, 5 प्लस 3 इट इज 8, A4 3 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे रेशियोज क्या निकालने हैं, जैसे an प्लस 1 अपान में an लिखा हुआ है, तो अगर वैल्यू हम 1 से चालू करें, when n इक्वल्स 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 से तो लेस हो नहीं सकती, नंबर ऑफ टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पहला रेशियो क्या आएगा, यहाँ पे रखा 1 और इधर 2, वैल्यू क्या निकाली, देखो ये है 1/1 हो गया। फिर यहाँ पे 2, जब n इक्वल्स 2 होगा तो 2 अपान डिनोमिनेटर में 2 A2 हो जाएगा और न्यूमिनेटर A3 हो जाएगा, तो A3 की वैल्यू, सर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। देखो ये रेशियो दिया हुआ है, इस टर्म इस तरह से वैल्यू निकालनी, इस तरह से वैल्यू रखनी है, an प्लस 1 अपान an, और n कहाँ से चालू करते हैं, व्हाट इज द n हियर, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो सकता है, फर्स्ट टर्म से चालू कर सकते हैं, तो n की वैल्यू जब उसने लिख भी रखा है कि n कहाँ से लेना है, 1 से लेकर 5 तक लेना है, तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म करना है, तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी 1, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1, 1 अपान 1 हो गया, 2 रखा यहाँ पर, n की वैल्यू 2 ली, तो अपान में A2 हो गया, न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा, 2 प्लस 1 A3 हो गया, A3 की वैल्यू पता है 2 है, और A2 की वैल्यू पता है 1 है, इस तरह से 3 रखोगे तो A3 अपान ऊपर A4 हो जाएगा, 3 अपान में 2, 4 रखा, n इक्वल्स 4, तो A5 अपान A4 हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, A5 अपान A4, वैल्यू रखते जाओ यार, खाली इतना ही करना है, A5 अपान A4, 5/3, n इक्वल 6 लिया, 5 लिया, लास्ट में 5 लेंगे, यहाँ देखो 5 रखोगे तो क्या मिलेगा, 5 प्लस 1 6 अपान में 5, तो A6 ऊपर रखना है, अपान में A5 रखना है, और A6 की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ से 8 है, अपान में 5, ये लास्ट टर्म हो गया। अब जहाँ ना समझ में आ रहा है पूछ लो। आगे सर समझ आ समझ में आई है, बस वही एक नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ का वैल्यू वही नहीं समझ में आया सर। दो, पहले क्या करना है, ये फार्मूला दिया है, इस पे वैल्यू निकाल लेनी है, इस पे कहाँ तक निकालोगे, 6 तक निकालो, क्योंकि 6 तक की वैल्यू जरूरत पड़ने वाली है। फिर ये रेशियो दिया हुआ है, इस रेशियो पर n की वैल्यू 1 से लेकर n तक रख दोगे, और ऑलरेडी वैल्यूज पता है तुमको, उस पर रख के खाली रेशियो बता देना है। थोड़ा दिमाग भी यूज करो बहादुरों। इसमें क्वेश्चन में दिया था कि a is equal to an minus 1 plus an minus, क्या बोल रहे हो, नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन में दिया था कि n is equal to n minus 1 plus n minus